इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो सभी के लिए गुणवत्ता, सस्ती और समृद्ध स्वास्थ्य सेवा की पहुंच की अपील करता है। ये दिन इस विचार पर टिका है कि सभी लोगों को, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति या ज्योग्राफिक लोकेशन कुछ भी हो, उन तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच होनी चाहिए। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में सामान्य स्वास्थ्य की प्राप्ति में यूनिवर्सल सक्सेस की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताया जाता है। इस दिन को 2012 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने पहली बार मान्यता प्रदान की और इस दिन को कई देशों जैसे कि कनाडा ने डेडिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन से मनाया है। अगर बात करें कनाडा के हेल्थ सिस्टम की, तो कनाडा का हेल्थ सिस्टम सभी निवासियों को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण मूल्य रखता है, जो टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशंस के माध्यम से फाइनेंशियल सपोर्ट से निर्धारित होती है। हालांकि इस दिन का उपयोग कैनेडियंस को उनके हेल्थ सिस्टम में कमियों को एड्रेस करने और सुधारने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि हेल्थ सिस्टम के क्षेत्रों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, जैसे कि मेंटल हेल्थ और फार्मा केयर, जहां पहुंच एक समान रूप से लोगों के बीच नहीं बढ़ रही है। कनाडा में इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे को आमतौर पर जागरूकता अभियान, पब्लिक डिस्कशंस और समर्थन कार्य के माध्यम से मनाया जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नति के लिए देश के चिकित्सा पेशेवर, पॉलिसी मेकर्स और कम्युनिटी मेंबर्स डिस्कशंस और फोरम्स में भाग लेते हैं। ये दिन एम्पावरमेंट, प्रॉस्पेरिटी और सस्ती स्वास्थ्य सेवा की पहुंच के साथ अपनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को रीइंफोर्स करने का एक अवसर है। इस एनुअल सेलिब्रेशन का आयोजन हर साल 12 दिसंबर को ही किया जाता है, जो कैनेडियंस के लिए सभी के स्वास्थ्य के प्रति अपनी कमिटमेंट को रिन्यू करने के लिए है। और इस दिन का इस साल का थीम है क्रिएट द वर्ल्ड वी वांट, क्रिएट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। वहीं अगर हेल्थ सिस्टम को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो WHO का कहना है कि 2023 में दुनिया के अधिकांश आबादी के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कवरेज नहीं है। स्टडीज ने दिखाया है कि हेल्थ इंश्योरेंस वाले व्यक्तियों की संभावना है कि उनमें नियमित जांचें, आवश्यक दवाएं और प्रिवेंशन देखने को मिलती है, जिससे ओवरऑल स्वास्थ्य परिणाम में सुधार होता है। कैनेडियन रेजिडेंट्स को सरकार द्वारा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस के माध्यम से सबसे अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए कोई बहुत ज्यादा पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि खर्च टैक्स के माध्यम से कवर होते हैं। हालांकि प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस और कुछ सेवाएं जैसे कि फिजियोथेरेपी, अस्पताल और डॉक्टर्स के ऑफिस के बाहर की कुछ सेवाएं आपको आउट ऑफ पॉकेट से पे करनी पड़ सकती हैं या प्राइवेट इंश्योरेंस की आवश्यकता हो सकती है। अगर आप भी इस दिन को मनाना चाहते हैं तो आप #ProtectEveryone अभियान में शामिल हो सकते हैं। 12 दिसंबर को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर एक 24 घंटे की वर्चुअल रैली होगी। आप साइन बनाएं, सेल्फी लें या बाहर निकलें और 2030 स्टेप्स चैलेंज को पूरा करें। ये सब करें और सोशल मीडिया पर #ProtectEveryone टैग का उपयोग करें, ताकि पब्लिक हेल्थ कवरेज के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। और अन्य देशों में स्वास्थ्य विकल्पों की जांच करें, क्योंकि हेल्थ कवरेज हर एक देश से दूसरे देश तक अलग होती है। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आप कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो हेल्थ को लेकर आपके लिए उस देश में क्या उपलब्ध है। आप अपना एक दिन लोकल क्लिनिक, हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को भी डेडिकेट कर सकते हैं, जिसमें कर्मचारियों की मदद, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स या रोगियों को स्वास्थ्य देखभाल सिस्टम में मार्गदर्शन करने में मदद करना शामिल हो सकता है। उन ऑर्गेनाइजेशन में या उन्हें योगदान करें जो सेवाएं बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं या जो अंडरसर्व्ड या अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन के लिए स्वास्थ्य देखभाल की सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।